हाय एवरीवन, दिस इज आरोग्य भैया एंड वेलकम बैक टू करियर मिलाप। यार आपने पिछले 2 साल में ऐसे ज़रूर नोटिस किया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बहुत तेज़ी से एडवांस कर रही है। Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. और वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के हर सेक्टर में पहुंच चुका है। चाहे आप अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले लो, या फिर आप कोई म्यूजिक कंपोज करना चाहते हो तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, या आप कंटेंट राइट करना चाहते हो, आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो। अब यार एआई हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास फ्यूचर में जॉब नहीं रहेगी, कि आपको एआई रिप्लेस कर देगा। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. तो इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यार आज मैं आपके साथ ऐसे 5 स्किल्स शेयर करूंगा जो अगर आप सीख लेते हो तो एआई आपको आने वाले 25 साल में भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो पहले पार्ट में हम कवर करेंगे ऐसी 5 स्किल्स जिन्हें एआई फ्यूचर में रिप्लेस नहीं कर सकता, एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि आप इन स्किल्स को कैसे सीख सकते हो और आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, आप इस स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली स्किल आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज करना और उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करना। फिर देखो एआई कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एआई ह्यूमन टच नहीं दे सकता है, एआई किसी को समझ नहीं सकता, एआई उसके एम्पैथी नहीं फील कर सकता। तो अगर आपके अंदर एम्पैथी है, अगर आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। अब इस स्किल का यूज़ बहुत सारी जॉब्स में होता है, जैसे टीचिंग, जैसे काउंसलिंग, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट कह लो, साइकेट्रिस्ट कह लो, एचआर कह लो, या टीम मैनेजर्स कह लो। इन सारी जॉब्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा डिमांड में रहने वाली है। सेकेंड स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस को बिल्ड करना। अब एआई प्रॉपर डेटा को एसेस करके समझ के पैटर्न्स तो क्रिएट कर सकता है, उन पैटर्न्स को फॉलो तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यू पैटर्न्स, न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी जॉब्स आपके पास हमेशा रहेंगी। अब उन जॉब्स में आती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, ऐसी बहुत सारी जॉब्स। तीसरी स्किल आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना और वो आइडियाज़ ओरिजिनल होने चाहिए। अब एआई रूटीन को तो फॉलो कर सकता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बेसिस पर उनके डेटा के अकॉर्डिंग अपनी अजम्पशंस और आइडियाज़ दे तो सकता है, बट वो न्यू प्रॉब्लम्स और न्यू चैलेंजेस को ध्यान में रख के न्यू और खुद के ओरिजिनल आइडियाज नहीं जनरेट कर सकता। तो यहाँ पर भी ह्यूमन टच या ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, चाहे आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन कह लो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कह लो, या आप एचआर की जॉब के लिए कह लो, टीम मैनेजमेंट के लिए कह लो। इन सारी जॉब्स के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, चाहे खुद का म्यूजिक कंपोज करना हो या खुद का ग्राफिक्स डिज़ाइन करने हो, उन सारी जॉब्स में आपको क्रिएटिविटी चाहिए। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फोर्थ स्किल आती है लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लीडरशिप का मतलब है टीम को मैनेज करना या टीम को साथ में लेकर चलना। उसके लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपको सामने वाले पर्सन की मोटिवेशंस, उनकी नीड्स, उनके डिज़ायर, उनके पेन के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप उनको उन्हीं की तरह से नहीं ट्रीट कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर ह्यूमन्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। सिमिलरली विद द केस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी मतलब है कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सामने वाले पर्सन को, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर एम्पैथी, आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग, आपके अंदर ये समझ होगी कि आप सामने वाले पर्सन को कितनी अच्छे से और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लो, या फिर आप किसी टीम को मैनेज करना हो, चाहे प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो। इन सारी जॉब्स के अंदर आपको लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो पहले सॉल्यूशंस थे वो वैलिड नहीं थे, उनके लिए न्यू सॉल्यूशंस को ढूंढना और उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना ताकि वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो पाए। अब इसमें बहुत सारी जॉब्स आती जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स या कंसल्टेशन जॉब्स हो गए। इन सारी जॉब्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम रूटीन को फॉलो नहीं करना, यहाँ पर आपको डेटा को एनालाइज करके ही असेसमेंट नहीं कर रहा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ।
आप देख रहे हो आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी 60 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। तो पहले की डेटा के अकॉर्डिंग क्या हमें आज AI इसको सोल्यूशन दे सकता है कि आने वाले टाइम में क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल को लेकर? नहीं, क्योंकि वो जो हो चुका है ऑलरेडी सिर्फ वो उस पर ही अपने सोल्यूशन दे सकता है। जो नहीं हुआ उसको लेकर अभी वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता चीज़ों को, वो भी एक्यूरेसी के साथ। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो ये सारे स्किल्स आप सीख कहाँ से सकते हो? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए आप कोर्सेरा और यूडेमी पर खुद के कोर्सेज परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी को डेवलप कर सकते हो। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग इसको रिस्पॉन्ड करना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से चीज़ों को सुनना और समझना। अगर आप ये सारी स्किल्स डेवलप करते हो तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको पजल्स सॉल्व करने होंगे, जो ऑनलाइन पजल्स होते हैं। आपको स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलने चाहिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी लॉजिकल एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो पाए। इसकी भी कोर्सेज आते हैं तो आप उसके भी कोर्सेज परचेज कर सकते हो। थर्ड इज क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी के लिए आप क्रिएटिव हॉबीज को डेवलप कर सकते हो, लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख सकते हो, डिज़ाइंस, आर्ट क्रिएट करना सीख सकते हो। आप इन चीज़ों को कर सकते हो। साथ ही साथ आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, माइंड मैपिंग कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो इससे आपकी क्रिएटिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इसको सीखने का एक ही तरीका है कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज ले लो या कंसल्टेशन के कोर्सेज ले लो, जो कोर्सेरा और यूडेमी पर आपको आराम से मिल जाएंगे। उनकी आप प्रैक्टिस करो, केस स्टडीज़ पढ़ो, देखो कि कंपनीज किस तरीके से ग्रो हो रही है, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करी, उनको वो किस तरीके से सॉल्व कर रही है। आप देखो डिज़ाइन थिंकिंग कैसे की जाती है, सिस्टम थिंकिंग कैसे की जाती है। इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएंगी। एंड लास्ट इज इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल्स। आप इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो। आप क्लियर स्पीकिंग कैसे कर रही हैं आप वो समझ सकते हो। आप एक्टिव लिसनिंग को फॉलो कर सकते हो, आप अपने अंदर एम्पैथी डाल सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करो तो आपकी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होती जाएंगी। और अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करनी है तो आपको एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप समझ पाओ कि सामने वाला पर्सन कैसा फील कर रहा है, उसकी मोटिवेशन क्या, उसकी नीड क्या, उसके डिज़ायर्स क्या, उसकी वॉन्ट्स क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पांचों स्किल्स समझ में आई होगी। और ये पांचों स्किल्स अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अंदर डेवलप करते हो तो आपको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको बिजनेस डेवलपमेंट की सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली कैसे होती है। अगर आपको वो देखना है तो मैं यहाँ पर कोई वीडियो ऑलरेडी लगा दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।